आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ। आज से हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं एसईओ के कोर्स के ऊपर। अगर आपने एसईओ सीखनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी आपको इनरोल होने की 50-60 हज़ार रुपये देकर एसईओ सीखने की। अगर आप कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम छोटी सी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिनमें हम छोटी छोटी शॉर्ट एसईओ की 1 जो टॉपिक है उसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाएंगे और आप उन वीडियोज़ को देखकर, ठीक है, साथ में आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो एसईओ के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसईओ के सीखते वक्त आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एसईओ सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक बॉल पॉइंट और जो नोटबुक है वो पास रखनी चाहिए ताकि आप अपनी मेंटल एबिलिटी के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो राइट डाउन करते जाएं। इसके कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं बताऊंगी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगी। इसके अलावा उन टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियोज़ आपने साथ देखनी है। इसके अलावा और आपके पास दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास एक अपनी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर जाके आप एसईओ की प्रैक्टिस कर सकें। एसईओ की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एसईओ फिर नहीं सीख सकते। अगर आप एसईओ को थियोरेटिकली इसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी सीखना चाहते हैं तो इसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना लें, अगर नहीं है तो ख़रीद लें, बना लें। उसके ऊपर जाके आप अपना कंटेंट राइटिंग भी सीख सकते हैं, लिखेंगे, साथ साथ आप अपनी इन क्लासेस को देखकर एसईओ की वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ का मतलब क्या होता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि किस तरह सर्च इंजन जो है वो आपके लिखे गए कंटेंट को ऑप्टिमाइज अगर आपने वो किया हुआ है तो किस तरह लेके वो टॉप पे आती है। इसमें कोर्स कंटेंट में हम पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, आपका कंटेंट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, आपके कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, एसईओ की टाइप्स कितनी होती हैं, टेक्निकल एसईओ क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जो है इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। बाकी इनके तमाम जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं अलग अलग जो है वीडियो आपको शो करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन टू एसईओ, आप एसईओ के जब भी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपके जहन में आता होगा बड़ा कोई मुश्किल कोर्स है जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, मुझे ऑनलाइन एनरोल भी होना पड़ेगा या किसी के पास फिजिकली जाके सीखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना प्लेटफॉर्म एक बना लें उसके बाद आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। और या आप ऐसा कीजिएगा, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, साथ इन वीडियोस को सामने रखें, वीडियोस को देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपडेट कोर्स है ये, और आप वहाँ पर ट्रेनिंग करते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एसईओ होता क्या। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये एक तकनीक होती है ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हांस्ड भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म को रैंक कर सकते हैं ऑन दी सर्च इंजन पेपर। कोई भी सर्च इंजन है जैसे गूगल है, क्रोम है, उसके ऊपर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट या आपकी कोई प्रोफाइल है या आपका पेज है वो रैंक करें। ठीक है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई बिजनेस जो है लिंक्डइन का पेज हो सकता है, कोई प्रोफाइल हो सकती है, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं, आपकी वर्डप्रेस जो है वेबसाइट हो सकती है जिसको आप टॉप जो है गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में टॉप जो है फर्स्ट पेज पे रैंक देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम करते हैं एसईओ, उसको बोलते हैं एसईओ। इसके अलावा अगर आपकी फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं और उसकी गिग बनाना चाहते हैं, उस गिग को भी आप रैंक करना चाहते हैं, तब भी आप एसईओ करोगे। इस तरह हर चीज़ की अलग अलग एसईओ होती है, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, हर चीज़ की। तो एसईओ की से क्या होगा, जब एसईओ आप इन चीज़ों के करेंगे तो मोर ट्रैफिक आपके प्लेटफॉर्म पर आएगी, ज़्यादा रैंकिंग होगी आपकी ट्रैफिक के, मोर ट्रैफिक आने से आपकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है ट्रैफिक की वो ऑर्गेनिक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एसईओ में मैं बेसिकली 3 चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। वो है यूज़र, यानी हम लोग जो कुछ भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं, अपनी क्वारी लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और गूगल हमें जवाब देता है, आंसर देता है। तो यूज़र क्या है, हम लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं। और सर्च इंजन क्या है, जिस पे हम जाके यूज़र सर्च करते हैं, गूगल, क्रोम वगैरह, वो हमारे सर्च इंजन है जो हमारी क्वारी का आंसर देते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों को कनेक्ट करने वाली है। मसलन यूज़र सर्च करता है तो सर्च इंजन अगर किसी भी वेबसाइट की अच्छी हुई है तो सर्च इंजन क्या करेंगे, उस वेबसाइट को उसके क्वेश्चन से देखते हुए टॉप पे लेकर आएगी और आंसर देगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपको कंटेंट्स जो है वो एसईओ के लिख लेने हैं। तो कंटेंट्स कौन से हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। बस पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद बताना है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स।
सर्च इंजन जो है वो किस तरह वर्क्स करते हैं। जब तक हम सर्च इंजन की वर्क करने के तरीके को नहीं समझेंगे, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, उसकी लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम एसईओ नहीं कर सकते। तो गूगल होते हैं सर्च इंजन में, कौन कौन सा शामिल है, गूगल है, बिंग है, याहू है, क्रोम, ये इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। ये किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह चीज़ों को रैंक करना होता है इन सर्च इंजन पे एट द टॉप ऑफ देयर फर्स्ट पेज, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। 3 मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास एसईओ की। वाइट हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ वो एसईओ है जो इलीगल तरीके से नहीं की जाती, ये लीगल तरीका है, ठीक है, एथिक तरीका है। जिस तरह एसईओ होनी चाहिए ये वैसे ही राइट तरीका है, ठीक है। ये गूगल की पॉलिसीज़ को उनको वायलेट नहीं करती, उनके मुखालिफ जाके काम नहीं करती। जैसे गूगल ने बोला है काम करने को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही एसईओ करेगी, ठीक है। तो वाइट हैट एसईओ में वो टेक्निक्स, वो सारे जो मेथड्स हैं वो शामिल हैं जो कि इलीगल नहीं है, फेक नहीं है, गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, इसमें बिल्कुल राइट तरीका होता है। इसके बाद आ जाती है ब्लैक हैट एसईओ। जी ये वो ये जुगाड़ लगाने वाला काम कि हम लोग गलत तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे आए। हम जो है रॉन्ग तरीके यूज़ करते हैं, लॉन्ग जो है लिंक्स बना देते हैं। तो इस तरीके से जो एसईओ की जाती है वो ब्लैक हैट होती है और गूगल इसको ब्लैक कर देता है, बैन कर देता है उन वेबसाइट को जो कि अपने आप को रैंक करने की कोशिश कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लैक हैट एसईओ। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आप न्यू यूज़र है, लर्नर है, जिस जगह भी आप एसईओ करें वाइट हैट एसईओ करें। इसके बाद आ जाती है इन बिटवीन दिस 2 टाइप ऑफ वाइट एंड ब्लैक हैट एसईओ, थर्ड वन इज़ ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ का क्या है, इसमें 95% जो होती है वो वाइट हैट एसईओ होती है और 5% इसमें जो हम एसईओ के तरीके इस्तेमाल करते हैं वो ब्लैक हैट के होते हैं, ठीक है। यानी ग्रे हैट दोनों का मिक्सचर है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें यह होता है कि हमने कौन सा गूगल सर्च इंजन को पता चलेगा, लेकिन उन्हें पता चल जाता है, दे आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। तो हमें जो है वाइट हैट ही करनी चाहिए या ग्रे हैट करनी चाहिए, ब्लैक हैट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन पे भी हम अलग अलग जो इस टॉपिक पे ऊपर टाइप्स ऑफ एसईओ के ऊपर हम अलग जो है वीडियो बनाएंगे। कोर्स आउटलाइन में नेक्स्ट हमारे पास है कि कीवर्ड सर्च क्या है, ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म होती है LSI, ठीक है। LSI मतलब लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, वो वाले कीवर्ड्स कौन से होते हैं, LSI कीवर्ड्स। ये भी हम इसके ऊपर अगला वीडियो जो है वो बनाई जाएगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने में हेल्प आउट हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बैकलिंक्स। बैकलिंक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी अगर आप की जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर रही तो आप क्या करोगे, उसको रैंक करने के लिए किसी और वेबसाइट से जो है कनेक्शन लोगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग है गूगल पे, यानी टॉप पे आ रही। आप उनसे बात करोगे, उनसे क्या करोगे, उस वेबसाइट का बैकलिंक अपनी वेबसाइट में दे लेंगे ताकि जब उसके ऊपर ट्रैफिक आए तो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च इंजन जो है वो हमारे कंटेंट को भी उठा के सामने ले आए उसके ज़रिए। या फिर आप उससे आप गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि आप उस वेबसाइट को जो कि बहुत हाई रैंक है उसको बोलोगे कि आप हमारी वेबसाइट का जो है कंटेंट और लिंक अपनी वेबसाइट में दें। तो आप अपनी वेबसाइट की पोस्ट और लिंक जो होगा उसकी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। लोग जब उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वो आपकी वहाँ पे पोस्ट की भी जो भी आपका कंटेंट है वो रीड करेंगे। उस कंटेंट में आपकी वेबसाइट का लिंक होगा तो लोग वहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएंगे, ट्रैफिक आएगी। तो ये बैक लिंक होते हैं जिसकी वजह से आपकी एसईओ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बैकलिंक्स जो हैं वो हमारी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती है। अपनी जो एसईओ होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। थर्ड टाइप की भी एक एसईओ होती है, उसे हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, लेकिन जो मेन है वो 2 हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ये दोनों, इनके ऊपर भी 1 बाय 1 शॉर्ट सी वीडियोस जो हैं वो आपको प्रेजेंट की जाएंगी। बस आप लोगों ने अपने सामने प्लेटफॉर्म रखना है और उन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये भी हम इसका भी मैं पूरा इंट्रो दूंगी कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है। इसमें कोई आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी, कोई कुछ नहीं सीखना, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है आपने। उसके बाद आ जाता है स्पैम स्कोर। क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हैं तो वो आपकी स्पैम हो जाएगी। गूगल जो होगा उसे पता चल जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर सकता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए या 5% होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो आपकी एसईओ को और आपकी रैंकिंग को
इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद आता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी जो है वो किसी वेबसाइट की हाई होगी तो वो ज़्यादा रैंक करेगा। डोमेन अथॉरिटी और DR यानी डोमेन रेटिंग, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी अलग वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ये भी जब डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी। तो ये किस तरह हम हाई कर सकते हैं और रेट कर सकते हैं, ये भी हम वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, ये ऊपर मैंने बैक लिंक में भी आपको बताया कि बैक लिंक आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए हासिल कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग भी हम करेंगे, तो ये सारी आउटलाइन में शामिल है हमारे डोमेन रेटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अगर हम अब इंट्रोडक्शन देखें SEO का जो हमने पढ़ा है, इसमें हमें क्या करते हैं, सर्च इंजन प्रोवाइड्स करते हैं मोर पर। वो क्या करेगा, अगर आप इसकी SEO करोगे किसी भी वेबसाइट के पेज की, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन है वो ऑर्गेनिक सर्च की बेस पे क्या करेगा, आपके पेज को जो टॉप पे लेके आएगा किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा, जो आप फर्स्ट पेज पे जाओगे तो आप पहले उसके पास कस्टमर ज़्यादा होंगे, वो आपकी वेबसाइट ज़्यादा विजिबल होगी, उसके पास राइट ऑडियंस जाएंगी, मोर जो है सेलिंग होगी, मोर अर्निंग होगी, और टेक्निक जो होंगी SEO में वो तभी हम SEO बेहतरीन कर सकते हैं जब हमारे पास अपडेट्स टेक्निक्स होती हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको गूगल से देती हूँ कि इंट्रोडक्शन टू SEO में SEO है क्या। ये मैं गूगल पर आ गई हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर जस्ट सर्च करती हूँ, कुछ भी आप सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया है व्हाट इज SEO, तो आप देखेंगे इससे जैसे ही हमारे पास कितने रिजल्ट शो हुए हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट शो हैं, जो मैं यहाँ पे काउंट भी नहीं अभी कर सकती, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको नीचे लेके आती हूँ। जब आप ये रिजल्ट करते हैं शो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्च इंजन के पेज होते हैं। ये मैंने गूगल खोला है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर आपको पेज नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 तक यहाँ पे पेज नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गूगल के पेज हैं। अगर आप जब इस तरह कोई चीज़ सर्च करेंगे तो जो टॉप पे आपके पास सामने आएगी, ज़ाहिर सी बात है आप उसको क्लिक करके उसको ओपन करोगे ना, ठीक है। आप नीचे जाके उसका पेज सर्च करके या नीचे वाली वेबसाइट पे तो नहीं जाओगे, जो आपको टॉप पे नज़र आएगी आप उस पर जाएंगे, और जो टॉप पे वेबसाइट आएगी उसकी रैंकिंग फिर क्या होगी, उसके व्यूवर्स भी ज़्यादा होंगे, यूज़र भी ज़्यादा होंगे, और उसकी रैंकिंग भी ज़्यादा होगी, मोर प्रॉफिट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वेबसाइट है जो कि गूगल में 10वें पेज पे रह गया है लेकिन वो फर्स्ट पे नहीं है, आप चाहते हैं कि वो 10 में से फर्स्ट पेज पे हो, तो आप क्या करेंगे, उसकी SEO इतनी अच्छी करेंगे कि वो 10 में से फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो ये एक बेसिकली SEO था। इसके अलावा जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, उससे मैं यहाँ पर ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है जो जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपके पास जो है एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप SEO साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है वर्डप्रेस में, तो मैं वर्डप्रेस में आपको साथ SEO के करके दिखाऊंगी। वैसे तो मैं जनरल लेक्चर दूंगी SEO का ओवरऑल, ठीक है, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी और यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्डप्रेस की SEO है। यहाँ पर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये मेरी ग्रीन का मतलब है कि मेरे इस आर्टिकल की SEO अच्छी है। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नीचे आ जाइए, मैंने कंटेंट डाला हुआ है, इसके अंदर इमेज डाला हुआ है, ठीक है, इसके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और इसको इतना अच्छा मैंने जो है इसकी SEO की है कि इसकी SEO जो है वो गुड यानी ग्रीन कलर में आ रही है नज़र, और रीडेबिलिटी भी इसकी ग्रीन है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह सीखेंगे, इसकी SEO किस तरह करेंगे, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊंगी। आप लोगों ने भी अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है। अगर नहीं बनाई हुई तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है, इधर उधर चीज़ों में और मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोई एक आप क्या करें, वेबसाइट बाय कर लें और वहाँ से अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर आप आगे मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, सिर्फ SEO नहीं सीखेंगे। जब आपके पास वेबसाइट होगी तो आप कंटेंट लिखना सीखेंगे, उसे पोस्ट करना सीखेंगे। वर्डप्रेस अगर आप वेबसाइट लेना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको कंटेंट राइटिंग आ जाएगी, यानी एक स्किल के साथ आपको ऑटोमेटिकली दूसरी स्किल जो होगी वो खुद ही आ जाएगी, तो आप इजीली इससे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑन पेज SEO पढ़ेंगे, ऑन पेज SEO के फर्दर जो 1 बाय 1 पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।